एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। दिस इज कुंदन हियर। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के पार्ट 1 वीडियो को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट हमारा है डिविजिबिलिटी बाय 2। ओके, तो कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको हम कैसे पहचानते हैं? तो अगर नंबर के लास्ट डिजिट, अगर नंबर का यूनिट डिजिट आपका 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी एक डिजिट हो, तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होता है। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यहां पर आपका एग्जांपल है जैसे 40। क्या 42 से डिविजिबल होगा? तो देखो यूनिट पर क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 0। इसका मतलब है कि ये 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। उसके बाद 32, लास्ट डिजिट क्या है, 2, यानी कि 2 से डिवाइड होगा। ओके, 124 लास्ट डिजिट क्या है, 4, यानी 2 से डिवाइड होगा। ओके, 66 लास्ट डिजिट क्या है, 6, यानी 2 से डिवाइड होगा। ओके, 38 लास्ट डिजिट क्या है, 8, यानी 2 से डिवाइड होगा। तो आई होप आप सबको 2 का डिविजिबिलिटी रूल तो पता ही होगा। ओके, लेकिन एक बार फिर से हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, तो इसको समझा। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट आपका 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वो नंबर हमारा क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिविजिबिलिटी बाय 3। देखो, कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे समझेंगे? तो जो नंबर है, नंबर के अंदर जो डिजिट है, उन डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि वो नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल 132। क्या 132 3 से डिवाइड होगा? तो यहां पर रूल क्या है, नंबर के अंदर जो डिजिट है, उन डिजिट का सम, यानी 1 प्लस 3 प्लस 2, इनका सम कितना आता है, 6। तो अगर आपका जो नंबर है, नंबर के अंदर जो डिजिट है, उन डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर आपका 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ओके, तो हमारा 132 के अंदर क्या क्या था, 1 प्लस 3 प्लस 2, सम कितना आया, 6। 6 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि 132 हमारा 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। करके देख लेते हैं। 3 1 जा 3। ओके, 3 4 जा 12। कितना बचा यहाँ पर, 1 1 कैरी हुआ, 1 2 12, 3 4 जा 12, 44। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, 405। क्या 405 3 से डिविजिबल है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 405 के अंदर क्या क्या डिजिट है, 4 प्लस 0 प्लस 5, कितना होता है, 9। सो 9 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका 405 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3। ओके, 1 कैरी, 1 0 10, 3 3 जा 9, 1 कैरी, 1 5 15, 135। ओके, तो सिंपल सा 3 का जो रूल है, सिंपल सा है, एक बार फिर से आप समझ के ले लो। आप जो भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 6042। जो भी नंबर है, उस नंबर के अंदर जितने डिजिट हैं, ओके, उन डिजिट का सम आपका 3 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो, 6 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2, 6 4 10 2 12, 12 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि 6042 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 0 है तो 0, 3 1 जा 3। ओके, 1 कैरी, 1 2 12, 3 4 जा 12, 2014। ओके, क्या 64 हमारा 3 से डिविजिबल है? तो देखो 64, 6 प्लस 4 कितना होता है, 10 होता है। क्या 3 से 10 डिवाइड होता है? नहीं, इसका मतलब है कि 64 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 का डिविजिबल का, डिवाइड का रूल सिंपल है। जो भी नंबर है, उस नंबर के अंदर जो डिजिट है, उन डिजिट को आपस में आपको क्या करना है, ऐड करना है। जो भी वैल्यू आएगा, वो वैल्यू 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वैल्यू 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि वो नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा। अगर आपका वैल्यू, जो सम का वैल्यू है, अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, आई होप 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट हमारा है डिविजिबिलिटी बाय 9। जो 3 का रूल है, वही आपका 9 का रूल है, सेम टू सेम। ओके, a number is exactly divisible by 9 if the sum of all its digit is divisible by 9। जो 3 का रूल था, वही 9 का रूल है।
बस वहां पर 3 में क्या था, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 में क्या है, सम का वैल्यू 9 से आपका डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारा है 441। क्या 441 9 से डिविजिबल है? तो जो नंबर के अंदर जो डिजिट है, उन डिजिट को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। 4 + 4 8, 8 + 1 9। 9 हमारा 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या होगा कि 441 आपका 9 से डिवाइड होगा। करके देखते हैं। 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, कितना बचा 8, 8 × 1 = 81, 9 × 9 = 81। ठीक है, सो 49 हमारा आंसर आया। एक और एग्जांपल देखते हैं। 729, क्या हमारा 729 9 से डिविजिबल है? तो ऐड करते हैं। 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 हमारा 9 से क्या है, डिविजिबल है। इसका मतलब है कि 729 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 से डिवाइड करने जाओगे, 9 × 8 = 72, 9 × 1 = 9, 81। ओके, एक और देखते हैं। 4032, क्या 4032 हमारा 9 से डिवाइड होगा? तो ऐड करते हैं। 4 + 3 7 + 2 9, यस 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि 4032 के अंदर जो हमारे डिजिट है, उन डिजिट का सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये भी हमारा 9 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 9 × 4 = 36, कितना बचा 4 4 3 43, वापस से 9 × 4 = 36, कितना बचा 7 7 2 72, सो 9 × 8 = 72। ओके, 448। क्या 448 9 से डिवाइड होगा? तो 448 को हम आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 9 से डिवाइड होता है, तो आपका आंसर होगा नहीं। इसका मतलब है कि 448 हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है। ओके, सो 3 का और 9 का दोनों का रूल आपका क्या है, सेम टू सेम है। 3 में बस आपका सम का वैल्यू 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 9 में सम का वैल्यू 9 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, आई होप आपको 9 का रूल समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिविजिबिलिटी बाय 6। ओके, 6 का रूल क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3। देखो, 6 से आपका वही नंबर डिवाइड होगा जो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, और वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो जो नंबर आपका 2 से एंड 3 से दोनों से डिवाइड होगा, वही नंबर आपका 100% 6 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं 108। ठीक है, क्या 108 हमारा 6 से डिवाइड होगा, चेक हमें करना है। तो देखो, यूनिट पर क्या है, 8 है, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और 3 का रूल क्या था, सम। ओके, तो 1 + 0 + 8 कितना होता है, 9, 9 3 से डिवाइड होता है, हाँ। तो ये नंबर हमारा 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 108 हमारा 2 से भी डिवाइड होगा, 108 हमारा 3 से भी डिवाइड होगा। तो ये नंबर हमारा 100% 6 से डिवाइड होगा। 6 से डिवाइड करते हैं। 6 × 1 = 6, कितना बचा 4 4 8 48, 6 8 = 48। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। 432, क्या 432 6 से डिवाइड होगा? तो सबसे पहले चेक करते हैं, क्या ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है? तो हाँ, 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 4 यूनिट पर क्या है, 2 है, यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? तो चेक करते हैं। 4 + 3 7, 7 + 2 9, यस 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि 432 हमारा 6 से डिवाइड होगा। 6 7 = 42, कितना कैरी हुआ 1 1 2 12। ओके, 6 2 = 12। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। 512, क्या 512 हमारा 6 से डिवाइड होगा? तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि क्या 512 2 से डिवाइड हो रहा है? तो आपका आंसर होगा हाँ, क्योंकि यूनिट पर क्या है, 2 है, यानी 2 से डिवाइड होगा। अब क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? तो 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 512 आपका 6 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ओके, हमें 2 और 3 दोनों से डिवाइड करना कंपलसरी है। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ओके, सेम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 36,
क्या 36 6 से डिवाइड होगा? तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि 6 का टेबल में ही आता है। बट रूल को एक बार यहाँ पर अच्छे से समझ लो। देखो 36 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यस, क्योंकि यूनिट पर क्या है 6 है। क्या 36 3 से डिवाइड होगा? 3 + 6 9, तो यस 3 से भी डिवाइड होगा। तो इसलिए हमारा 36 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 6 जा 36। ओके, तो आई होप आपको 6 का रूल समझा होगा। 6 का रूल क्या है? 6 का रूल सिंपल सा है, जो नंबर 2 से एंड 3 से दोनों नंबर से डिवाइड होगा, वही नंबर आपका 6 से डिवाइड हो सकता है। ओके, अगर मान लो कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है बट 3 से नहीं, तो नंबर आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा। सेम उसी तरीके से मान लो कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है बट 2 से नहीं, तो वो भी नंबर आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा। 6 से डिवाइड करने का सिंपल सा रूल है कि आपका जो नंबर है वो 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। हमने आज 2 3 9 और 6 चार नंबर का डिविजिबिलिटी रूल समझा। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।